नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो बात कर रहे हैं गुड सेफ सीवी 100 सिरप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसका आपको यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कंटेंट, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं गुड सेफ सीवी 100 सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला ये सिरप होता है। और दोस्तों, हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है। इसकी जो मार्केट में कीमत होती है, यह आपको मिल जाता है 186 से लेके 190 रुपये तक का आपको मिल जाता है। अलग अलग कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और दोस्तों, इसमें जो सॉल्ट, जो इंग्रेडिएंट, जो कंपोजिशन है इसका, तो वो है जैसे सिफोडोक्सिम इसके अंदर है, पिरोक्सेटिल, पोटेशियम, क्लेविनेट इसके अंदर डाला गया है दोस्तों। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, इसके अंदर है सिफोडोक्सिम, पिरोक्सेटिल, पोटेशियम, क्लेविनिक एसिड इसके अंदर। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिफोडोक्सिम जो 100 mg है और क्लेविनिक एसिड जो इसके अंदर 62.50 mg इसके अंदर डाला गया है। एंटीबायोटिक सिरप होता है। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को नमूनिया हो जाता है, नज़ला खांसी होती है, तो नज़ले खांसी में काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। गले में टॉन्सिल हो जाते हैं या बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियाँ होती है उसको रोकता है। यूटीआई इन्फेक्शन में लिया जाता है, और जी सूजन में लिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में लिया जाता है, नमूनिया में भी लिया जाता है, ब्रोंकाइटिस जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है, और ठंड में नज़ले खांसी में काफ़ी अच्छा इसका यूज़ लेती हैं। अब इसके मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ आपको, जो जिससे चक्कर आना, नोज़िया, स्किन पर एसिड निकलना, पेट में गैस बनना या नींद आना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट। इससे ज़्यादा दिखे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसकी जो डोज़ होती है सामान्य है, इसकी 2 टाइम इसकी डोज़ देनी होती है। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए जैसे 5 साल का आपका बच्चा है, तो उसे 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 2.5 साल का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार करके डोज़ इसकी दे सकती हैं। और खाना खाने के बाद में इसकी डोज़ देनी होती है। और बड़ों में जो है दोस्तों, इसकी टेबलेट भी आपको अवेलेबल हो जाती है टेबलेट फॉर्म में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 3 से 4 दिन तक आप लें। इससे ज़्यादा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बच्चों में, किसको लेना किसको नहीं, जैसे कोई बच्चा जिसको हार्ट की या लीवर की, किडनी की या कोई अलग बीमारी है जिसकी मेडिसिन चल रही है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। या कोई मिर्गी रोग है या कोई मेडिसिन दवाई से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। या दोस्तों, इसके साथ में अल्कोहल का जो यूज़ होता है, शराब का यूज़ ना करने पड़े। और खाना खाने के बाद में इसका यूज़ लेना होता है। और इस सिरप की लत भी नहीं लगती, आपको आदत भी नहीं होती। अब मैं इसके कुछ यूज़ेस के बारे में जान लेते हैं, जो मेन यूज़ होते हैं गुड सिरप के दोस्तों। तो इसके जो गुड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, नज़ला खांसी में इसके यूज़ लिए जाते हैं। जिससे नमूनिया जैसी शिकायत हो जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये सिरप दिया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, जिससे यूरिन इन्फेक्शन, नमूनिया में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होती है, उन कंडीशनों में इसका यूज़ काफ़ी, यूरिन इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, और सबसे ज़्यादा नमूनिया में यूज़ लिया जाने वाला ये सिरप होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।